वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। तो आज एक अनदर व्लॉग होने वाला है जिसकी शुरुआत ना एक कारण से हुई है जो कि मैंने किया है। मैंने क्या किया, सुबह सुबह वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल के ना ऐसे आके ना मस्त इधर उधर घूम रही हूँ। फिर हम ऐसे ही खड़े हुए हैं, सारा पैरों तले पानी आ गया और हमने देखा ये पानी कहाँ से आ रहा है। तो मैं भाग के गई, भाग के जाके देखा तो मैंने जो वेस्ट वाटर जाता है ना वॉशिंग मशीन में, उस पाइप को ना होल में डाला ही नहीं था, जो कि वो बाहर था। तो सारा किचन, सारे बेडरूम, सारी डाइनिंग हॉल सब सब पानी से भर गया। तो हम उसको क्लीन करने लगे। उसके बाद मैंने हरीरा बनाया, जो कि गिटक से बनता है। गिटक को जो सूखा वाला कोकोनट आता है ना, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने वो बनाया जो कि हमारे घर में बहुत सारे थे। ऐसे ही बेकार होने से अगर कुछ हेल्दी बना के पियेंगे तो अच्छा होता। तो मुझे हरीरा बनाना नहीं आता, तो मैंने अपनी सासू माँ से पूछा कि हरीरा कैसे बनाते हैं, तो उन्होंने बताया मुझे। उसके बाद मैं जाके रात में हरीरा बनाने के लिए ना जो गिटक होता है उसको काट रही थी, तो मेरी उंगली पे ना थोड़ा सा कट लग गया, क्योंकि मुझे ना ऐसे जो दरांती आती है उसमें काट के आदत नहीं है। तो मैं उसमें बड़े ज़ोर से जाके उसमें काटने बैठ गई। तो फर्स्ट वाला कट जो लगा ना वो थोड़ा सा लगा, लेकिन सही दूसरी बार जो लगा ना बहुत ही ज़बरदस्त लग गया। ऐसे ब्लीडिंग हो गई। तो उसके बाद रात में ना जब मैं ऐसे सो रही थी तो ऐसे ब्लैंकेट को ऐसे टच हो के उंगली उसमें से ब्लड आने लगा। तो मेरे हस्बैंड ने ना, रात में बैंडेड अवेलेबल नहीं था, तो उन्होंने रेयान के पैम्पर्स के जो कवर्स आते हैं ना बड़े बड़े, उसमें वो थोड़ा सा फाड़ के उसमें रुई लगा के उन्होंने उसमें ऐसे गांठ बांध दी। तो रात के लिए तो एडजस्ट हो गया, लेकिन सुबह में ना उन्होंने मुझे बैंडेड किया। बैंडेड करने के बाद भी ना अगर मैं बर्तन वगैरह धोती तो सारा पानी अंदर चला जाता है, इसलिए मैंने इनको बोल के ये टेप लगवाई अपनी उंगली में, जो कि इतना ज़्यादा कट नहीं था। मैं थोड़ा बच के थोड़ा थोड़ा ध्यान से ही काम करती हूँ, ऐसे ही जाके कुछ भी करने नहीं लग जाती, सब कुछ ध्यान से ही करती हूँ। लेकिन पता नहीं कैसे लग गया, लेकिन मुझे नहीं आता दरांते में काटना। फिर भी मैंने ट्राई करने के लिए ना जाके बैठ के काटना शुरू किया, तो थोड़ा सा उंगली पे लग गया। उसके बाद मैं बर्तन धो के रख रही थी, क्योंकि हमारे घर पे ना गेस्ट आए हुए थे। उसके बाद पता चला कि मुझे ये बर्तनों को वापस से काटना है बाहर, तो मुझे नहीं पता था। लेकिन मैंने जाके ना जोड़ दिया, लेकिन उसको बाद फिर इसकी ज़रूरत पड़ने वाली थी मेरे को, क्योंकि मेरे मामा मामी घर आने वाले थे, जो कि बहुत सालों के बाद मैं उनको देख रही हूँ, देखने वाली हूँ। अब तो देख चुकी हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, लेकिन जब वो वीडियो करी थी तो तब नहीं देखा था, तो इसीलिए बता रही हूँ, देखने वाली हूँ। उसके बाद आके मैंने सारे बर्तन धोए, क्योंकि मेरी अम्मी ने मुझे कॉल किया कि फटाफट से जल्दी यहाँ पे आ जाओ, मामा मामी यहाँ पे आए हुए हैं, बिरयानी तो तुम्हें ही बनानी है, क्योंकि तुम बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हो। तो मैं फटाफट से गई, सबसे पहले तो घर का सारा काम फिनिश किया। उसके बाद मैं गई मेरे अम्मी के घर, क्योंकि जब भी मैं मेरे अम्मी के घर जाती हूँ तो यहाँ का सारा काम ख़त्म करके जाती हूँ, सारा काम निपटा के जाती हूँ। क्योंकि जब भी मैं अम्मी के घर से आती हूँ तो पता नहीं थकान महसूस हो जाती है, तो मुझे इतना घर में घुसते ही मुझे फ्रेश, अगर सब कुछ काम वगैरह पूरा निपटा के गई होंगी तो फ्रेश लगता है मूड। लेकिन जब भी ऐसे ऐसे छोड़ के जाती हूँ तो वापस घर पे आती हूँ तो इतना बासी देख के ना वो सारा मूड ख़राब हो जाता है मेरा, तो इसीलिए मैं सारा काम निपटा के जाती हूँ। इसीलिए मैं फटाफट से सारे बर्तन धो रही थी। ये रात के बर्तन, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो मैंने ना दो या तीन दिन से मैंने ना रात में बर्तन नहीं धोए, बस ऐसे रख के सो जा रही हूँ, सुबह में उठ के क्लीन कर ले रही हूँ। रोज़ ना एक ही काम करके ना बोर हो जाता है, अगर कुछ अलग होता तो शायद अच्छा लगता काम करने में, लेकिन क्या करें, यही तो हुए सारा दिन का काम तो करना तो पड़ेगा ही। तो लेकिन मुझे ना घर का काम करने में ना ऐसा आलसीपन नहीं आता, क्योंकि अगर फ्रेश होगा तो हमें ही अच्छा लगेगा, हमारा ही मूड अच्छा होगा, तो दिल पे पत्थर रख के कर देती हूँ मैं जाके सारा काम। उसके बाद मैंने ना सारी क्लीनिंग कर दी, सिंक को भी क्लीन कर,
जब भी मैं बर्तन धोती हूँ मुझे हमेशा सिंक धोना होता है, क्योंकि आदत से पड़ गई है। जब भी बर्तन सारे धो के हो जाते हैं मैं सिंक भी क्लीन कर देती हूँ साथ में। उसके बाद ना मैंने किचन की थोड़ी सी साफ़ सफाई की। साफ़ सफाई करने के बाद ना मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था। मुझे गैस का स्टोव भी क्लीन करना था, लेकिन भूख इतनी ज़्यादा लग रही थी क्योंकि मैं सुबह में ना चाय पीती हूँ, ना कॉफ़ी पीती हूँ, ना बिस्किट लेती हूँ, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो इसलिए ना मैं जाके फटाफट पहले ब्रेकफास्ट करके आई। इसके बाद मैंने गैस स्टोव को क्लीन किया, क्योंकि रेयान का मूड जब भी अच्छा होता है मुझे तब जल्द से जल्द ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेना होता है, क्योंकि वो अगर जब भी मैं खाने बैठती हूँ उसको रोना आ जाता है या कुछ शरारत सूझती है उसको। इसकी शरारत से तो मैं तंग आ गई हूँ। ये हमारी वॉशिंग मशीन ना ड्राई होने पर इतनी घटिया आवाज़ देती है, डर के इंसान घाबरे हो जाता है। अगर कोई हार्ट अटैक वाला इंसान हो हमारे घर में तो वो मर ही जाए ऐसी आवाज़ से, क्योंकि उसके ना जो थोड़े इंटरनल पार्ट्स जो हैं वो शायद कुछ हो गए हैं। इसीलिए हम सारे ना मिलके रहते थे तो अच्छा यूज़ होती थी वॉशिंग मशीन, लेकिन अब अलग हैं तो धीरे धीरे संभाल के यूज़ कर रही हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा फ्री होने के बाद ना हम न्यू वॉशिंग मशीन ले लेंगे। अभी बहुत सारे खर्चे हैं, अभी बहुत थोड़ा बाकी है, क्योंकि हमने रिसेंटली ही केंट को बाई किया है, केंट परचेज़ किया है, तो उसका भी थोड़ा है। तो अब जब भी हम फ्री हो जाएंगे तब वॉशिंग मशीन भी ले लेंगे न्यू। उसके बाद हमने ना साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद बहुत दिन हो गए थे साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट करके, क्योंकि जब भी ब्रेकफास्ट करके जाते हैं तो मुझे घर के दूसरे काम होते हैं या रेयान को ब्रेकफास्ट करवाना होता है, क्योंकि रेयान से पहले तो मैं ब्रेकफास्ट करती ही नहीं। अगर उसका पेट भरा हुआ था तो मुझे भी चुपचाप बैठने के लिए दे देगा, लेकिन चुपचाप मुझे जो भी काम होगा वो करने के लिए देगा, नहीं तो हरगिज़ वो मेरे को ना काम करने के लिए नहीं छोड़ेगा अगर उसका पेट खाली है तो। इसीलिए मैं बैठ के ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, क्योंकि इसकी शरारतों से तो मैं तंग ही आ गई हूँ। लेकिन एक दिन ना कल परसों में ही ना मैंने एक बयान सुना हज़रत का, जो कि उन्होंने कहा कि जो बच्चे शरारती होते हैं ना वो ज़हनी होते हैं और हिम्मत वाले होते हैं। तो मुझे दिल में इतनी खुशी हुई कि मैंने ना इसकी शरारत पर अफसोस करना छोड़ दिया। उसके बाद मुझे इसे बहुत ज़्यादा प्यार करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे बेटे को ना बोलना नहीं आता था। मैं डर रही थी, 1.5 साल हो गया फिर भी कुछ नहीं बोल रहा। तो अभी ना अब 1 मंथ से ना ये थोड़े बातें कर रहा है, जैसे हम बात करते हैं वैसे बातें करने की कोशिश कर रहा है। 2 3 वर्ड्स को मिला के बोलने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने अल्लाह का शुक्र किया कि अल्लाह ने मेरे डर को जल्द से जल्द दूर कर दिया। तो उसके बाद मैं आके बाहर जाके देख के आई कि दोनों कर क्या रहे हैं। तो वो मेरे वहाँ पे खड़ के कुछ देख रहे थे। उसके बाद मैं आई वापस आके ना डाइनिंग टेबल को क्लीन किया, जो कि अभी हमने ब्रेकफास्ट किया था। मुझे ना शादी से पहले ना मैंने 1 गिलास चाय तक नहीं बनाई थी। मुझे कुकिंग करना तो दूर की बात, मैंने 1 गिलास चाय तक नहीं बनाई थी, क्योंकि ना कभी बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि अम्मी सारा काम करके हमें देती थी। खाना भी बना के ला के देती थी, ये लो खा लो, प्लेट में डाल के लेकर के देती थी। तो कभी काम करने की ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। लेकिन जब शादी हो के आई तो पता चला कि कुकिंग कैसे करते हैं, क्या से क्या बनता है। तो स्टार्टिंग में मैरिज के 6 मंथ्स तक मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई कुकिंग में, क्योंकि कुछ भी नहीं पता था। एक मसाले का नाम तक नहीं पता था। बस ऐसे पता था, नाम तो पता था, लेकिन कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं नहीं पता था। तो शादी के मेरे 6 मंथ्स के बाद मेरे जेठ की शादी हुई थी, तो मेरी जेठानी भी तब साथ में थी। तो मैं जब वो कुकिंग करती थी तो मैं उनको देखती थी कि कैसे बना रही हैं, क्या बना रही हैं। उसके बाद ना मैंने भी कुकिंग चालू कर दी, क्योंकि वो जब कुकिंग करती थी तो घर का सारा काम मुझे करना पड़ता था, उनको सिर्फ कुकिंग करनी पड़ती थी। लेकिन थोड़े दिनों के बाद ना मुझे बोर हो गया, कुकिंग ही तो ऐसे मैं क्यों नहीं कर सकती, ऐसे मेरे दिल में कुछ आया। उसके बाद मैंने ना कुकिंग करना स्टार्ट कर दिया।
शायद उनसे भी बेहतर बना लेती हूँ मैं अब सब कुछ, और अच्छी खासी कुकिंग कर लेती हूँ। सिर्फ मैंने ना 6 मंथ्स या 7-8 मंथ्स में ना मैंने सब कुछ सीख लिया, सब कुछ सीख लिया। बस कुछ नहीं होता यार, जाके सिर्फ एक कढ़ाई और एक चम्मच तो पकड़ो, तभी तो आएगा ना सब कुछ। आज ना मुझे मेरी अम्मी बुला रही थी घर पे, तुम बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हो, आओ मेरे घर आके बिरयानी बनाओ, मामा मामी आए हैं। तो इतना प्राउड फीलिंग हुआ कि मुझे कुछ भी नहीं आता था, लेकिन आज बिरयानी बनाने के लिए मेरे को बुला रहे हैं। तो बहुत खुशी होती है जब मैं खुद को बैठ के सोचती हूँ कि मैं ऐसे कुछ नहीं करने वाली, आज सब कुछ कर लेती हूँ, सब कुछ पका भी लेती हूँ, सब कुछ बना लेती हूँ। हस्बैंड की ख्वाहिश के अनुसार सब कुछ उनको कुक करके देती हूँ। तो बहुत खुशी होती है मेरे को। उसके बाद हम मामा मम्मी के लिए मैंने बिरयानी बनाई थी, जामुन बनाए थे वहाँ पे अम्मी के घर में, बना के उनको खिला के मैं, ये मेरे अब्बू मुझे वापस लेके जा रहे हैं मेरे घर, क्योंकि मामा मम्मी ने कहा, वो उन्होंने मेरा घर नहीं देखा हुआ है, तो हम आ रहे हैं तुम्हारे घर शाम में। तो इसलिए मैं फटाफट से वहाँ पर 3-4 बजे से पहले मैं आ गई। आके ये ना मेरे भाई ने मुझे ट्राइपॉड लेके दिया है यूट्यूब के लिए। मुझे उसने एक ट्राइपॉड लेके दिया, क्योंकि हाथ में फ़ोन पकड़ के रिकॉर्डिंग करना ना बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे वो एक वीडियो बनानी थी क्लॉथ रोज़ की, तो उसने मुझे ना ट्राइपॉड लेके दिया। और ये हमारे घर में एक खुफिया घर है, जो कि चिड़िया का घर है, जो कि देखने में बहुत डरावनी लगता है। मुझे ना बहुत डर लगता है इसको, मैं इसलिए मुंडी ऊपर उठा के देखती ही नहीं हूँ इसको। चिड़िया ने बांधा हुआ है इस घर को। चिड़िया का घर नहीं तोड़ना चाहिए ऐसा कुछ बोलते हैं, इसलिए हमने नहीं तोड़ा, ऐसे छोड़ दिया। उसके बाद ना मेरे मामा ने दोपहर में बिरयानी खाई थी मेरी अम्मी के घर, तो उन्होंने साफ़ मना कर दिया कि ऐसे तेल की जो भी चीज़ें होती हैं वो मत बनाना। तो मैंने क्या किया, आके घर पे फ़िश करी बनाई, जो कि मुझे नहीं आता फ़िश का सालन बनाना, मेरी सासू माँ ने बनाया था। उसके बाद मैंने ना वाइट राइस बनाई, ये सब कुछ मैंने बनाया है। वाइट राइस बनाए, बाद फ़िश फ्राई की, उसके बाद खीर बनाई और जूस वगैरह, दावत हो गई।